अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। वृद्धा पेंशन धारकों के लिए फिर से नई अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन लेते हैं, अगर आप भी विधवा पेंशन लेते हैं और अगर आप भी विकलांग पेंशन लेते हैं तो फिर से सरकार की तरफ से नई अपडेट निकल कर आ रही है। क्या अपडेट निकल कर आ रही है तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आती रहती है। इससे पहले जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए अपडेट निकल कर आई थी कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर उसके डेट को बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया गया था और आज लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 है। अब यहाँ पर साफ साफ सरकार ने कहा है कि अगर आप बिहार से वृद्धा पेंशन उठाते हैं तो जीवन प्रमाण पत्र अब आप आगे तक अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए थे। तो अब सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका अपलोड नहीं हुआ है तो आपको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको फरवरी महीने का पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको जल्द से जल्द आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है कि बैंक की ई-केवाईसी भी आपको हर हाल में कराना होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ कहा है कि अगर आप बैंक की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके पैसे को रोक दिया जाएगा, आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, आपके बैंक खाते में आपका पैसा नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं, आपको बैंक की ई-केवाईसी आपको सबसे पहले कराना है। उसके बाद देखिए आगे भी जानकारी निकल कर आ रही कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना जरूरी है। बहुत सारे लोग बैंक का अकाउंट नंबर दे देते हैं लेकिन वो आधार लिंक बैंक से नहीं करते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पैसे को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी पेंशन धारक हैं ये 3 काम आपको हर हाल में कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिलता रहे और आपका पेंशन न रुके। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। देखिए आधार कार्ड अगर आपने 2013 में बनाया है, 2014 में बनाया है या 2015 में बनाया है और अभी 2026 चल रहा है, अगर आपने 10 साल में आपने कोई अपडेट नहीं कराया, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे विधवा पेंशन धारक हैं या वृद्धा पेंशन धारक हैं, उनका फोटो मैच नहीं हो रहा है, उनका यहाँ पर फिंगर अपडेट नहीं है, उनके आँख का एरिस अपडेट नहीं है। तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपडेट कराना है, क्योंकि जब आपने 2013-14 में अपडेट किया था उसके बाद आपने नहीं किया, इस बीच में आप बहुत बदल गए होंगे, आपका चेहरा बदल गया होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपडेट करा लेना है, क्योंकि जिनका भी फिंगर अपडेट नहीं है उनके पैसे को होल्ड किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी
जो वृद्धा महिला है उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, तो उनके आँख को अपडेट किया जा रहा है, उनके आइरिस को अपडेट किया जा रहा है, ताकि अगर फिंगर काम ना करे तो उनके आँख के आइरिस से आप अपने पैसे को निकाल सके। इसलिए आपको ये काम करना। और यूडीआई जो है, आधार कार्ड जो कंपनी बनाती है, जिनको ये काम दिया गया है, उन्होंने भी कहा है कि आपको हर 10 साल में एक मर्तबा आपको आधार अपडेट करवा लेना। अब कैसे आप करवाएंगे? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी आपके नज़दीक में CSC सेंटर होगा, वहाँ जाना है, एक पैन कार्ड लेकर चले जाना है, या आपके पास वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड लेकर चले जाना है, और उनको बताना है कि हमें अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। बहुत ही आसानी से आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। अब देखिए आगे जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही कि बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके आधार कार्ड में 60 साल पूरी नहीं हुई है, फिर भी वो पेंशन का पैसा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके आधार कार्ड में 60 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप पेंशन ले रहे हैं, तो अब आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और अधिकारी आपका वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर आप गलत तरीके से पेंशन लेते हुए पकड़े जाते हैं तो पूरा पेंशन का रिकवरी किया जाएगा, पूरा पेंशन आपसे वापस लिया जाएगा। तो इसलिए आपको देख लेना है कि आपकी एज 60 साल हो चुकी है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में नहीं पूरी हुई है तो आपको अपना पेंशन बंद करा लेना है, क्योंकि इसी को लेकर जांच भी चल रही है। उसके बाद बताया गया है कि अब जो है एक डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है। जितने भी पेंशन धारक हैं उसमें आपका नाम होगा, आपका फोटो होगा और QR कार्ड होगा। उस कार्ड के जरिए से आप अपने पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, आप अपने पेंशन की सारी जानकारी देख सकते हैं कि आपको पेंशन कितना मिला, आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगले महीना पेंशन आएगा या नहीं आएगा, उसमें आप सारी जानकारी देख सकते हैं। तो ये कार्ड भी जल्द से जल्द लॉन्च किया जाने वाला है, तो इसलिए इस कार्ड को भी आपको ज़रूर बनवा लेना है। तो इसलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, उन सभी को ये काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन न रुके, क्योंकि पेंशन को लेकर सरकार अलग अलग अपडेट निकालती रहती है और जो भी अपडेट आती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए थे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।